नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में फिर से आगे चल के हम लोग पहुंच रहे हैं यूनिसेफ पे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड पे। क्या है ये यूनिसेफ, इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, यूनिसेफ का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, मैंडेट क्या है, फंडिंग कहाँ से मिलती है, यूनिसेफ कैसे काम करता है, यूनिसेफ और इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्व होकर काम करते हैं एक दूसरे के साथ, यूनिसेफ का स्ट्रेटजिक प्लान क्या है 2018 से 2021 तक का, और यूनिसेफ के अंदर ये जो फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इनिशिएटिव है, द चाइल्ड इन 2030, ये क्या है, और फाइनली कंक्लूजन। तो इन सब चीज़ों को जल्दी से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। क्या फिल फॉर्म है यूनिसेफ का? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसका काम है ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड को प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस को वर्ल्ड वाइड। अब ये सिर्फ चिल्ड्रंस को ही हेल्प नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या फिर जो वल्नरेबल मदर्स हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। 192 कंट्रीज और टेरिटरीज में यूनिसेफ की प्रेजेंस है। करता क्या क्या, इसकी एक्टिविटीज देखिए कितनी ब्रॉड है। प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, administering treatment for children and mothers with HIV, enhancing childhood and maternal nutrition, improving sanitation, promoting education and providing emergency relief in response to disasters। अब अगर आप इन कामों को देखो दोस्तों, तो वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं। एक वुमेन की जॉब का फैक्टर हटा दो, हालांकि वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो यूनिसेफ का मैंडेट पूरी तरीके से चिल्ड्रन और वुमेन इन दोनों के ऊपर जाता है, और पूरी दुनिया में चिल्ड्रन और वुमेन, खासकर चिल्ड्रन के लिए काम करने के लिए ये यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ क्या ओरिजिनली यूनिसेफ ही बना था? नहीं दोस्तों, 1946 में एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। किसने बनाया था इसको? यूएन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो बच्चे थे और उनकी माएँ जो कि इस वर्ल्ड वॉर टू से अफेक्टेड थी, उनके लिए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बनाया था। बाद में फंड ने अपने आप को यूनिसेफ में कन्वर्ट कर लिया। यूनिसेफ को गवर्न कौन करता है, गवर्निंग बॉडी कौन सी इसकी? तो ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 36 मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स को चुना जाता है 3 साल के टेन्योर के लिए। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आपको मैंने यूएन के स्ट्रक्चर में बताया था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के बारे में, इसको इकोसोक भी बोलते हैं। किन कंट्रीज में यूनिसेफ के रीजनल ऑफिसेस हैं? तो यहां पे लिख रखा है द अमेरिकास एंड कैरेबियन रीजनल ऑफिस आपका पैनामा में है, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया रीजनल ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ऑफिस बैंकॉक थाईलैंड में, ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका रीजनल ऑफिस नैरोबी केनिया में, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजनल ऑफिस अमान जॉर्डन में, साउथ एशिया रीजनल ऑफिस काठमांडू नेपाल में, वेस्ट और सेंट्रल एशिया रीजनल ऑफिस डकार सेनेगल में। ओके, अच्छा एक और बात दोस्तों, 36 नेशनल कमिटीज काम करती हैं आपकी यूनिसेफ के अंदर। ओके, ये जो 36 नेशनल कमिटीज हैं ये पूरी तरीके से यूनिसेफ का ही पार्ट है, बट ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में फैले हैं, यूनिसेफ के साथ एफिलिएटेड हैं। यूनिसेफ के लिए पैसा रेज करना इन 36 नेशनल कमिटीज का काम है। अब आप बोलोगे 36 नेशनल कमिटीज पैसा कैसे रेज करती हैं? तो जिन जिन भी रीजन्स में एक्टिव है वहां से वॉलंटरी डोनेशन को इकट्ठा करना, और बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। अगर आप स्कोप ऑफ वर्क देखो यूनिसेफ का, तो भैया कितना स्कोप ऑफ वर्क है इसका? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, चाइल्ड एनवायरमेंट, पोलियो एरेडिकेशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन एंड एड्स, सोशल प्लानिंग, सोशल पॉलिसी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्ड एंड रिस्पॉन्स। तो चाइल्ड को यहाँ पे बचा रहा है यूनिसेफ, और चाइल्ड को बचा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मदर को भी बचाना पड़ेगा। वुमेन के लिए एक और यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूएन वुमेन, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट यूनिसेफ के काम में जो मेन फोकस है वो चाइल्ड पे है और कुछ हद तक वुमेन पे भी है। ठीक है, तो मैंडेट क्या है यूनिसेफ का? मैंडेट यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा बताया गया कि आप चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएंगे, ताकि ये चिल्ड्रन अपने फुल पोटेंशियल को मीट कर सके और दुनिया भर की प्रोग्रेस में अपना रोल प्ले कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? UNICEF insists that the survival, protection, and development of children are universal development imperatives that are integral to human resources। इसके लिए पॉलिटिकल विल को मोबिलाइज करना, मटेरियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, यानी अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट को बोलना कि भाई अपने बच्चों के लिए कुछ करिए, ये यूनिसेफ का काम है।
उन बच्चों को कुछ करने के लिए पैसे को इकट्ठा करना, ये यूनिसेफ का काम है। तो ये सब करता है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ बहुत कमिटेड है। आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है, चाहे वो विक्टिम्स ऑफ वॉर में हो, चाहे डिजास्टर्स में, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस से अफेक्टेड, किसी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड, हर प्रकार के बच्चों के लिए यूनिसेफ हर जगह पे इन्वॉल्व है। फिर और बोर बच्चन बातें देखिए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस को इमरजेंसी में बचाना, ये तो यूनिसेफ का काम है ही। उसके साथ साथ यूनिसेफ की जो फंक्शनिंग है वो बहुत हद तक नॉन पार्टीसन है। तो यूनिसेफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बच्चा कौन से धर्म का है, वो बच्चा कौन सी रेस का है, वो बच्चा कौन सी कंट्री का है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए, अभी यूएसए यूनिसेफ को एड दे रहा है। अब उस केस में यूएसए यूनिसेफ को बोले कि आप इसी पर्टिकुलर कंट्री में काम करेंगे, बाकी कंट्रीज में काम नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं। तो मतलब यूनिसेफ की जो ओवरऑल अप्रोच है वो नॉन पार्टीसन है, फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। जहां जहां पे बच्चों की जरूरत है, जहां जहां पे डिसएडवांटेज बच्चे हैं, वहां पे यूनिसेफ पहुंचेगा मदद करने के लिए। तो जो अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोग्राम चला रखे हैं यूनिसेफ में, उसके थ्रू बच्चों के इक्वल राइट्स को, वुमेन के इक्वल राइट्स को, उनके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। और जो सबसे बड़ी चीज भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने में यूनिसेफ भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि यूनिसेफ को पैसा कहां से मिलता है, तो जो मैंने शुरुआत में आपको नेशनल कमिटीज बताई थी ना 36, वो 36 नेशनल कमिटीज रात दिन काम करती हैं टायरसलेसली टू रेज फंड्स। कहां कहां से फंड्स इकट्ठा करती हैं, तो अपने अपने इलाकों में प्राइवेट सेक्टर से फंड्स को इकट्ठा करके वो यूनिसेफ के पास लाने की कोशिश करती है। देखिए खास बात दोस्तों ये कि यूनिसेफ में कोई भी असेस्ड कंट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिसेफ में जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी है। असेस्ड और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का फर्क आप तक समझ ही चुके होंगे अगर आप मेरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो लाइन से देख रहे हैं। असेस्ड कंट्रीब्यूशन होता है कि मतलब कि जो भी पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो अपनी जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से कुछ पैसा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को देगा ही देगा। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो कोई कंपल्शन नहीं है देने का, बट फिर भी कंट्रीज या फिर इंडिविजुअल्स या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पैसा दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो नेशनल कमिटीज हैं 36 यूनिसेफ की, जो कि एनजीओ है, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और यूनिसेफ के पास जितना भी पैसा आता है उसका 1/3 इन्हीं नेशनल कमिटीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू ही आता है। तो कॉर्पोरेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इवन 6 मिलियन इंडिविजुअल डोनर्स, भैया 60 लाख इंडिविजुअल लोग फंडिंग देते हैं यूनिसेफ को। इनफैक्ट आप भी यूनिसेफ की वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं पैसा अगर आप करना चाहें तो, ठीक है ना। उसके बाद यूनिसेफ अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, और ऑब्वियस सी बात वो चिल्ड्रन को बचा रहा है और कुछ हद तक वुमेन को बचा रहा है, तो एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ किसको किसको एम्प्लॉय करता है, तो मीडिया को एम्प्लॉय करता है, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को एम्प्लॉय करता है, एनजीओ को एम्प्लॉय करता है, स्पेशलिस्ट जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स को एम्प्लॉय करता है, कॉर्पोरेशंस, स्कूल्स, यंग पीपल, जनरल पब्लिक, इन सबको एम्प्लॉय करता है यूनिसेफ अपने एजेंडा को मीट करवाने के लिए। यूनिसेफ के 150 कंट्री ऑफिसेस और फैसिलिटीज हैं पूरे दुनिया भर में। एक एम है इनका चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, और उसके साथ जो जो भी जुड़ा होगा उसके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली यूनिसेफ का एम हो जाएगा। ये जो दुनिया भर की 36 नेशनल कमिटीज हैं जो कि टायरलेसली यूनिसेफ की तरह काम करती हैं, वो यूनिसेफ के मोटो को, यूनिसेफ द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में प्रमोट करती हैं। अगर यूनिसेफ की अगर आप 5 कोर वैल्यूज की बात करिए तो केयर, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी, ये यूनिसेफ की 5 कोर वैल्यूज हैं। यूनिसेफ और इंडिया का एसोसिएशन कब शुरू हुआ, तो 1949 में शुरू हुआ। यूनिसेफ का पहला ऑफिस इंडिया में खुला 1952 में। यूनिसेफ में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया की तरफ से नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यूनिसेफ अभी के लिए 17 स्टेट्स में काम कर रहा है इंडिया के, बहुत एक्टिव रहा है पिछले कुछ डिकेड्स में। ये यूनिसेफ करता क्या है, तो वुल्नरेबल लॉट को मेडिसिन प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज प्रोवाइड करना, लो कॉस्ट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, और ये फूड प्रोडक्ट्स जिस भी इलाके में प्रोवाइड किए जाते हैं वहां से लोकली ही प्रोक्योर करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का ये कहना है कि मान लीजिए हम लोग घाना में फूड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अभी घाना में फूड प्रोडक्ट्स बांटने के लिए यूएस से खरीद के वहां लेके जाके बांटना बेकार है, क्योंकि यूएसए में फूड प्रोडक्ट्स के दाम भी ज्यादा होंगे, ले जाने की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जिस जगह पे आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो फूड प्रोडक्ट्स का, उसी जगह के लोकल मार्केट से खरीदो। तो उसी जगह के लोकल मार्केट से खरीदोगे तो वहां की सप्लाई चेन डेवलपमेंट होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और साथ साथ जो गरीब भूखे हैं उनको खाना भी मिलेगा। चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है यूनिसेफ के पर्सनल सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, बेसिक एजुकेशनल किट्स को बांटना, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के
लाइफ को अच्छा करना भैया बहुत ही ज़बरदस्त मैंडेट हो गया यूनिसेफ का। यूनिसेफ जो पहले सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर की बात करता था, एजुकेशन की बात करता था, उससे बहुत ज़्यादा यूनिसेफ का मैंडेट अब बढ़ चुका है। जो मेन फोकस है यूनिसेफ का वो 0 से 5 साल के बच्चों पे, क्योंकि 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी मौत सबसे ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं 0 से 5 साल के बच्चों के हेल्थ को बचाना है तो उनकी मदर्स के हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना होगा। और एक वुमन जो कि प्रोबेबली मदर बन सकती है आने वाले कुछ सालों में, उस पर ऑटोमेटिकली यूनिसेफ का टारगेट हो जाएगा कि हाँ भाई इसका हमें ध्यान रखना है, इसकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उन वुमेन्स को सिखाना है जो कि अंडर न्यूट्रिशन है कि पहले वो अपने हेल्थ को अच्छा करें, जिनकी एज कम है कि अभी आप बच्चे ना करें। फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत सी अवेयरनेस यूनिसेफ फैलाता है। दुनिया के जो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज है जैसे कि स्लम्स, बैकवर्ड रिमोट एरियाज, ड्रॉट और फ्लड प्रोन एरियाज, वहां पे पहुंच के काम करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ के अंदर एक टॉप डोनर है इंडिया। इंडिया के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज बहुत पैसा डोनेट करते हैं यूनिसेफ को। बट प्रॉब्लम यह है कि यूनिसेफ का जो इंडिया में इंप्लीमेंटेशन है थोड़ा स्लगिश है, क्योंकि जो गवर्नमेंटल स्कीम्स है इंडिया की, उन गवर्नमेंटल स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, ये यूनिसेफ का ऑब्जेक्टिव है। देखिए नो डाउट इंडिया में गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो लोगों के लिए स्कीम तो नो डाउट अच्छी बनाते हैं, बट उन स्कीमों का इंप्लीमेंटेशन गड़बड़ होता है। तो यूनिसेफ ये जानता है कि ये जो स्कीम्स है सरकार की, अगर यही हम इंप्लीमेंट कर दें तो ही लोगों के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, और उस स्कीम इंप्लीमेंटेशन में यूनिसेफ सरकार की मदद करता है। बट चूंकि सरकार इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंटल मशीनरी है उसमें बहुत सारे डिलेज होते हैं, बहुत सारा रेड टेपिज्म होता है, इसलिए यूनिसेफ बहुत एग्रेसिवली अपने एजेंडा को परस्यू नहीं कर पाता है। फिर बात करते हैं यूनिसेफ के स्ट्रेटजिक प्लान की। 2018 से लेके 2021 में यूनिसेफ ने एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाया है टू रियलाइज एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये 5 गोल इलाकों में काम करता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी पूरा कर सके और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को भी पूरा कर सके। ये 5 गोल एरियाज क्या है? एवरी चाइल्ड सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स, एवरी चाइल्ड लर्न्स, every child is protected from violence and exploitation, every child lives in a safe and clean environment, every child has an equitable chance in life। इसके साथ 2 और एडिशनल एरियाज जोड़े गए, जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉड इसका एजेंडा है। तो एजेंडा इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि यूनिसेफ उस लेवल पे काम कर पाता है या नहीं कर पाता, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यूनिसेफ के पास पैसा कितना है, इसके जो ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठेंगे उनकी विल पावर कितनी है, और जिन कंट्रीज में यूनिसेफ जाके काम कर रहा है उनकी गवर्नमेंट कितना वेलकमिंग है यूनिसेफ के काम की तरफ, क्योंकि बहुत सी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट यूनिसेफ का चाहती नहीं है अपने देश में। फिर भाई यूनिसेफ का ये एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इन 2030। इसमें क्या बोला जा रहा है? फोरसाइट फॉर एक्शन। ये फोरसाइट फॉर एक्शन क्या? यूनिसेफ में methodologies, practices and processes that help UNICEF to navigate uncertainty and better prepare for the future। यानी ये वो methodologies या practices या processes हैं जिससे यूनिसेफ आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जियोपॉलिटिकल चीजें, ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल सिनेरियो किसी एक कंट्री का बदल रहा है, तो बदलते सिनेरियो के साथ अपने आप को अडेप्ट करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड वाले इनिशिएटिव में यूनिसेफ यही करने की कोशिश कर रहा है। तो एमर्जिंग ट्रेंड और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस जिस तरीके से बच्चों के फ्यूचर पे फर्क डालेंगे उस प्रकार से बच्चों को तैयार करना ये यूनिसेफ का ऑब्जेक्टिव है। तो यूनिसेफ को ये देखना है कि क्या चीज प्रोबेबल है और उस प्रोबेबल चीज के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है। इस फोरसाइट की यूटिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूनिसेफ ने 5 मेगा ट्रेंड्स को एनालाइज किया है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, इनइक्वालिटी इन मिडिल इनकम गैप, द चेंजिंग नेचर एंड स्केल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, फिर ग्लोबल माइग्रेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन वर्क एंड एजुकेशन। अब मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें याद कर पाना मुश्किल नहीं, बट मेरा काम आपको बताना है डिटेल में और वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिसेफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की सबसे टफेस्ट जगह पे पहुंच के काम कर रहा है। मोस्ट डिसएडवांटेज चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को मदद मिल रही है। 190 कंट्रीज और टेरिटरीज में इन्वॉल्व है यूनिसेफ। दुनिया भर के वल्नरेबल लॉट बच्चों को ग्राउंड लेवल पर पहुंच के वैक्सीन प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन के एवेन्यूज प्रोवाइड करना, उनको साफ पानी और सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसकी स्किल्स को बिल्ड करना ताकि वो खुद अपने लिए कुछ कर पाए, HIV प्रिवेंशन, मदर्स का ट्रीटमेंट, बेबीज का ट्रीटमेंट, उनको एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस से बचाना, ये यूनिसेफ का काम है। और भैया यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी से पहले भी काम कर रहा होता है, जब कोई ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी आ जाती तब भी काम कर रहा होता है। जैसे इथोपिया में क्राइसिस चल रही, सिविल वॉर सा चल रहा है, आज की डेट में यूनिसेफ के जो लोग हैं वो वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं।
और ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पे देखना कि बच्चे और फैमिलीज वल्नरेबल तो नहीं है। तो चाइल्ड राइट्स को डिफेंड करना और उनके लाइफ्स और फ्यूचर्स को बचाना यूनिसेफ का काम है, और यूनिसेफ इसको प्रॉपर तरीके से जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यूनिसेफ पे ओवरऑल डिटेल्ड लेक्चर था दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्ड ऑफ द माउथ से बताएं इन वीडियोज़ के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नहीं किया है तो। कमेंट भी डाल दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर और कमेंट यूट्यूब की एल्गोरिदम को बहुत अफेक्ट करता है। गुड बाय।